प्यारे दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही रात में आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, आपके दिल की मुराद पूरी हो जाए? तो बिलाशुबा मैं तो यही कहूँगा कि बिलाशुबा हो सकता है। अगर आप ये अमल जो वजीफ़ा मैं बताने वाला हूँ, जो काम मैं बताने वाला हूँ, अगर आप इस काम को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक ही रात में आपका हर रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप जिस चीज़ की तलाश में हैं वो तलाश आपकी ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो चीज़ आपको ज़रूर हासिल हो जाएगी। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और जायज़ तरीक़े पर मोहब्बत करते हैं और जायज़ तरीक़े से मोहब्बत निभाने का इरादा है तो आप इस अमल को ज़रूर करें, और इस अमल को करने के बाद आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी मोहब्बत आपके कदमों में पहुंच जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि जायज़ तरीक़े से मोहब्बत को निभाने का इरादा हो। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा पावरफुल अमल और वजीफ़ा है, इसे हर आम व ख़ास कर सकता है, कोई भी इंसान इसको कर सकता है। प्यारे दोस्तों, इसके लिए कोई क़ैद नहीं है, जो चाहे वो कर सकता है। इसको मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकते हैं। अगर आप परेशान हाल हैं, आपके घर के अंदर बरकत नहीं होती है, तो भी आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, उसके घर वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं, तो भी आप इसको अमल को कर सकते हैं। ख़ास तौर पर यह वजीफ़ा शोहर और बीवी में अगर ना इत्तेफाक़ी रहती है तो शोहर अपनी बीवी को अपना फरमाबरदार बनाने के लिए और बीवी अपने शोहर को अपने लिए नरम करने के लिए इस अमल को और इस वजीफ़े को कर सकती है। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल है। बमुश्किल 3 रातें आपको ये वजीफ़ा करना है, और 3 रातें वजीफ़ा करने के बाद आपके सारे काम बन जाएंगे, आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। पूरा साल रिज़्क़ की तंगी से आप बरी हो जाएंगे, रिज़्क़ के अंदर पूरा साल बेशुमार बरकत होगी। अगर आप दुकान या मकान चलाते हैं तो अपनी दुकान की खैर बरकत के लिए, अपने घर के खैर बरकत के लिए इस वजीफ़े को, इस अमल को ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप जिस वक्त चाहें कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, सबसे बेहतर जो वक्त है वो रात का वक्त है। तो आइए चलो शुरू करते हैं। वक्त भी बताते हैं, तरीक़ा भी बताते हैं और वजीफ़ा भी बताते हैं। क्या वजीफ़ा है? बहुत छोटा सा वजीफ़ा है, लेकिन प्यारे दोस्तों, अब वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपसे हमारी मोदिवाना गुजारिश है, आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और प्यारे दोस्तों, आप हमारी वीडियो को आगे तक ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े को करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले पाको साफ़ होकर, यानी कि गुस्ल करना है, और अच्छा लिबास, साफ़ सुथरा नए लिबास को ज़ेबतन करें, यानी नए कपड़े पहन लें तो और बेहतर। और अगर किसी के पास नए कपड़े नहीं हैं तो धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेना है और कपड़ों को खुशबू लगानी है। और उसके बाद आपको इशा की नमाज बाजमात अदा करनी है, और इशा की नमाज बाजमात अदा करने के बाद में आप अपने मुसल्ले पर बैठे रहें। और वैसे मैं तो ये कहूँगा कि इशा की नमाज के बाद आप सो जाएं, और सोकर उठ के रात में जब तहज्जुद का वक्त हो तो सबसे बेहतर टाइम जो है, बेस्ट ऑफ टाइम जो है वो तहज्जुद का है, क्योंकि वो टाइम बहुत ही बेहतरीन होता है और वो वक्त वो होता है कि जिसमें अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल कर लेता है। इशा के बाद भी आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर जो वक्त है वो तहज्जुद का वक्त है। अब तहज्जुद के वक्त में आपको उठना है, और उठकर आपको 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की नीयत से, या 4 रकात नफिल तहज्जुद की नीयत से अदा करनी है। और बेहतर यह है कि शुरू की 2 रकात नमाज जो तहज्जुद आप पढ़ेंगे, उसका तरीका ये कीजिए कि पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद, यानी अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद, आप 11 मरतबा सूरह फलक यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पूरी जो है 11 मरतबा पढ़ें। उसके बाद दूसरी रकात में भी आप अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद सूरह नास 11 मरतबा पढ़ें। इस तरह से 4 रकात नमाज तहज्जुद की आप मुकम्मल कर लें, और बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ आप अपनी नमाज अदा करें। फिर उसके बाद जब तहज्जुद मुकम्मल हो जाए तो आप अपने मुसल्ले पर बैठे रहें
اور 11 مرتبہ جو بھی درود آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد 41 مرتبہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا مجیبو، یا مجیبو، بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ اس کو آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 41 بار ایسے سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے یا مجیبو 1 مرتبہ ہو گیا، یا مجیبو 2 مرتبہ ہو گیا، یا مجیبو 3 مرتبہ ہو گیا، یعنی جلدی نہیں کرنا ہے، گنتی کو پورا کرنے کی مقصد سے جلدی نہیں کرنا، بہت ٹھہر کر آرام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ 41 مرتبہ یا مجیبو پڑھ لینا ہے۔ پھر آخر میں پھر درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو 11 مرتبہ پڑھ لینا۔ اس کے بعد وہی مصلی پر بیٹھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کرنا ہے۔ آپ کو جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، آپ اس ضرورت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے اپنے لفظوں میں۔ جس طرح سے بھی کسی کو اولاد نہیں ہے تو وہ اپنے لیے اولاد کے لیے، مولا مجھے تو اولاد صالح عطا فرما۔ کوئی پریشان حال ہے تو اپنے لفظوں میں کہنا، مولا میری پریشانی کو دور فرما۔ اس طور پر اس انداز میں آپ دعا کریں کہ جیسے کوئی پریشان حال کسی سے جب مدد مانگتا ہے تو کتنی عجز و انکساری کے ساتھ جو ہے، عاجزی کے ساتھ مدد مانگتا ہے، اس طرح سے اپنے آپ کو بہت ہی عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل 3 دن سے پہلے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن پیارے دوستو، شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ ضرور کر لیں، کیونکہ گناہ کرتے رہیں اور دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور جب آپ کی دعا قبول ہو جائے، آپ کا مقصد پورا ہو جائے، آپ کی حاجت پوری ہو جائے، تو پیارے دوستو ہماری ویڈیو پر آئیں اور ہمارے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔